एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अलसा नाम की एक 18 साल की लड़की रहती थी। अलसा एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी, जिसे हमेशा नई जगहों की खोज में दिलचस्पी रहती थी। उसके पास एक प्यारा सा कुत्ता था, जिसका नाम जूई था। जूई हमेशा अलसा के साथ रहता था और दोनों की दोस्ती अद्भुत थी। एक दिन अलसा ने गांव के पास एक पुरानी मान्यता के बारे में सुना। कहा जाता था कि पास के जंगल में एक खोई हुई खजाने की गुफा है, जिसमें अनमोल रत्न और सोने के सिक्के छिपे हुए हैं। अलसा ने ठान लिया कि वह इस खजाने की खोज में जाएगी। उसने जूई को अपने साथ लिया और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही अलसा ने महसूस किया कि वातावरण कितना रहस्यमय है। पेड़ ऊंचे और घने थे और वहां की चिड़ियों की आवाजें जैसे किसी रहस्य को छिपा रही थीं। अलसा ने जूई से कहा, चलो, हमें इस गुफा को ढूंढना है। वे दोनों गहरे जंगल में आगे बढ़े। अचानक उन्हें एक पुरानी मानचित्र मिली, जो गुफा का रास्ता दिखा रही थी। मानचित्र पर कई खतरनाक जगहें थीं, लेकिन अलसा ने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जूई ने भी अपनी नाक से रास्ता ढूंढने में मदद की। जंगल में कई चुनौतियां आईं। उन्हें एक गहरी खाई पार करनी पड़ी, जिसमें जूई ने अलसा को अपनी पीठ पर बैठाकर पार किया। फिर एक विशालकाय सांप ने उनका रास्ता रोक लिया। अलसा ने अपनी बुद्धिमानी से सांप को समझाया और उसे रास्ता छोड़ने के लिए मनाया। आखिरकार वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा का मुंह अद्भुत था और अंदर से सुनहरी रोशनी आ रही थी। अलसा और जूई ने अंदर जाकर देखा कि गुफा में सोने के सिक्के और अनमोल रत्न बिखरे पड़े थे। अलसा की आंखें चमक उठी, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि खजाना केवल धन नहीं, बल्कि साहस, दोस्ती और अडिगता का प्रतीक है। अलसा ने सोचा, हम इस खजाने को गांव में सबके साथ बांटेंगे। वे खुशी खुशी गांव लौटे और अपने साहसिक यात्रा की कहानी सुनाई। गांव के लोग उनकी बहादुरी और दोस्ती की सराहना करने लगे। अलसा और जूई ने समझा कि असली खजाना हमेशा साथियों और अनुभवों में होता है। इस तरह अलसा और जूई की साहसिक यात्रा ने उन्हें न केवल धन, बल्कि एक अनमोल दोस्ती और जीवन के महत्वपूर्ण सबक दिए।